चाहिए, पचना चाहिए, वो खानो पचे ही को नहीं साहब। अगला पच नहीं रहा है तब तक तो दूसरो ठूस लो मायने पचे कहे कि मार तो गैस घणो बने, गैस कहीं धारे बम बनी देख जतू। पूड़ी क्या कहती, पूड़ी पता है पूड़ी क्या कहती है कि थू मने तड़, थू मने तड़ पसे थने में 6 महीना मैं नहीं तड़ू तो मारो नाम पूड़ी नहीं है। पूड़ी क्या कहती, तुम तड़ो मैं तुझे तड़ूंगी, जैसा हिसाब है। भाई एक प्रयोग कर लेना, एक रोटी लेना सादी और एक तली हुई पूड़ी लेना, दोनों को थाली में पानी भर देना और दोनों को डुबो के रख लेना। 1-2-3 घंटे बाद में देखना जो रोटी थी सादी रोटी वो एकदम पानी में मिल गई, घुल गई, और जो पूड़ी थी वो मिली नहीं, टूटती भी नहीं है, ऐसी कैसी पड़ी मिलेगी आपको। 4 घंटे ले लो, चाहे 6 घंटे ले लो, चाहे 8 घंटे ले लो, वो ऐसे के ऐसे मिलेगी। अंदाज लगा दीजिए जो चीज पानी में 3, 4, 5, 7 घंटे में नहीं मिल सकी वो चीज हमारे को तकलीफ कितनी देने वाली है। आप बीमार क्यों पड़ते हो आपको पता ही नहीं है शायद। आप बीमार क्यों पड़ते हो, आपको गैस क्यों बनता है, आपको एसिडिटी क्यों होती है, आपके अंदर बीमारियां क्यों आती है आपको पता भी नहीं है। बीमारी आती नहीं है, बीमारी को जन्म हम लोग देते हैं। आपका खाना खाने का तरीका सही नहीं है। बोले महाराज हम तो सही खाते हैं, एकदम रड़ी खाते हैं, कैसे सही नहीं खाते। मैं आपको एक प्रयोग बता लेता हूं। नीति कहती है, आयुर्वेद कहता है कि जैसे अब आपने खाना खा लिया तो 3 से 4 घंटे तक कुछ नहीं खाना चाहिए, परंतु आप तो हो ही अड़े जो अटे जीमिया बारे गया अनके यार बर्री कचोरी बढ़िया है, लो आधा घंटा नहीं हुआ कचोरी खाएगा, पचे आगे ज्ञान के अटे लस्सी बढ़िया मिले, आधे घंटे में लस्सी और पी ली, थोड़ा आगे गए और खा लिया। अब मैं आपको प्रयोग द्वारा समझा लेता हूं, नहीं तो आपके समझ में आने वाला नहीं, पक्की बात है। मैं आपको प्रमाण देता हूं देवियों, आपको कहता हूं आप एक काम करना, कल कुकर में चावल बनाना, ठीक है। चावल डाल देना, पहले एक 250 ग्राम चावल डाल देना, फिर 1 सीटी बच जाए तो आप क्या करना, एक 50 ग्राम चावल और डाल देना, फिर 1 सीटी बच जाए एक 50 ग्राम चावल और डाल देना, ठीक है। और 1 सीटी और बच जाए फिर एक 50 ग्राम चावल और डाल देना, पचे खाई जो। खा सकते हो क्या वो चावल पक गया? नहीं पका ना। जो सबसे पहले डाला वो तो होगी राबड़ो, सेकंड में डाला थोड़े अच्छे ठीक थे, 3 नंबर में डाला वो थोड़े कड़क थे, और 4था नंबर में डाले हवे तो हेजू दाना पड़िया। तो यही हमारे पेट के साथ में होता है। जो खाना डाइजेशन में बदलना चाहिए, पचना चाहिए, वो खानो पचे ही को नहीं साहब। अगला पच नहीं रहा है तब तक तो दूसरो ठूस लो मायने पचे कहे कि मार तो गैस घणो बने, गैस कहीं धारे बम बनी देख जतू। खाइयो मारा बेटा बिना टाइम में अल्लड़ बल्लड़ कहीं क्या नियम है यार जिंदगी का। कुछ भी बिना ब्रेक की गाड़ी में क्यों बैठ रहे हो, वहां पहुंचने वाले नहीं हो जिंदगी में। मैं आपने ध्यान करो कि देखो ये बुजुर्ग लोग थे अपने खेत में काम करने वाला, जो खेतों में काम करे उन्होंने पूछो बड़ी हो जावे नहीं पूछो कि सुबह खाई ली तो खाई ली, पाची 1 बजे पहले मैंने रोटी रो कोई दर्शन नहीं है तो 3-4 घंटे का टाइम मिलता है, खाना पच जाता है। पचे दोपहर रो खाई लियो तो पाछो शाम रो खावे, अने आप तो ए राम अने एक छोटा छोटा कुकरिया सरकार कुरकुरिया अटी कुरकुरु खायो, अटी बो खायो, अटी बो खायो, पछे के मारे पेट घणो दुखे। पेट तो बापड़ो करे कहीं पेट के दुखाई दियो, दुखू कोनी में मने तो दुखावो थे हाथे करन। इन्हें वास्ते पेट के साथ में अपने आप के साथ में ना इंसाफी कभी मत करो। आप नियम से खाना स्टार्ट कर दीजिए। मुझे पक्का विश्वास है, जब तक मुझे याद है, मुझे 40 साल की उम्र के अंदर 40 साल के पीरियड के अंदर प्रभु कभी बुखार नहीं आया मुझे। समझ में आ रहा नहीं को, बस देखने का आनंद ले ले, वो कुछ बोलते नहीं है। कोई बहन जी थे सत्संगरा प्रेमी, सत्संग मिली उन्हें भगवान मिलिया, बस उन्होंने कोई लेन देन नहीं, दुनिया में कोई मतलब नहीं। अब आया गाँव रे माने कोई सत्संग चाले बढ़िया, साधु संत पधारियोड़ा,
और जैसे ही बढ़िया कोई भजन आयो उबरे नाचन लगा। और जैसे ही नाचिया महाराज, जैसे ही वो बाई नाची तो नशा नशा होता है महाराज। एक ध्यान रखना, नशा होना जरूरी है, पर नशा गलत नहीं होना चाहिए। नशा भगवान के कि जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पिए सुबह उतर जाएगी। अरे प्याली पीले तो हरि के नाम की तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। भगवान के नाम का प्याला पी लो, दूसरा क्या प्याला पी लो, जो शाम को पियो सुबह उतर जाएगी। तो वो बाई जी उबारिया नाचन लगा, ऐसा नाचा ऐसा नाचा ऐसा नाचे कि उनको पता ही नहीं रहा कि उन्हें माथे ओढ़नी ओढ़न जो पड़ गई नीची, ऊपर जो ओढ़नी थी ना वो नीची पड़ गई। और वो थी वहां की बहू, और बीदनी हावरा में उगड़े माथे फिरे तो महाराज ठंडाई जे के लोग छोड़े नहीं बीने। और जैसे ही वो नाची ओढ़नो पड़ियो नीचो तो उन्हें ससुर जी वटीस बैठा, वे ओळख ली कि राम राम राम, आ तुम्हारे भवरियारी भूए पौन की आटे कहीं करे। महाराज बारो इतो दिमाग खराब रियो, बाके अड़ी बीदनी चई चीज को नहीं दूसरी लाऊं जाने कोई चाइनरी आइटम रह जू। महाराज आजकल रिश्ते की कोई कदर नहीं है। नाची नाची जोरदार नाची कम साटू को। तो महाराज बहुत ही आनंद हुआ। अब कोई बकल कटे ढीलो, बकल कटे ढीलो वही खुलियो महाराज। बकल जैसे नीचा गिर गया, बाल बिखरिया, बा ने घणो गुस्सायो, पर बा बोलिया को नहीं कि नहीं 2 मिनट शांति बनान रखो। जैसे भजन पूरा हुआ और वह बाई नीचे बैठी तो उन्हें ससुर उन गुरुदेव पूछियो कि बेटा सत्संग कैसी लगी? कि गुरुजी बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। तो बताओ बेटा थारी उम्र कितनी रही? कि गुरुदेव मारी उम्र 16 साल। उन्हें ससुर जी के आ तो नाची जो को काली वेगी, आ तो उम्र ही भूली, इन्हीं उम्र 27-28 साल है। पछे के तेरे पतिदेव कितने साल के? कि मेरे पतिदेव 8 साल के। डोकरे किरण भोरो ऊंधो फिर गो। पछी क्यों थारे हाउजी कितनी साल रहा? मारा हाउजी 3 साल रहा। हमें डोकरो के एनी गैली ने कौन राखे? घर में कोई नहीं राखे। पछी के थारा ससुर जी, कि मारा ससुर जी जलमिया ही को नहीं। डोकरो के पाइप पाइप थोड़ो आयो बाईपास, मेरा जन्म नहीं हुआ, इसका मीनिंग क्या है? अब जीवता आदमी रो राशन में कोई नाम कटाओ माँ तो सड़े नहीं सड़े? के बा तो ज्ञान बा वे बटे चापी है, क्योंकि उन्हें बेटा जमीन नाम करावनी। अब महाराज बा ने इतो गुस्सा अपन बटे कोई नहीं बोलिया, गया घरे हैंग पाड़िया सुकाई दिया, आटो ढोल दियो, वा दईरी हांडी माता फोन और डोकरो मेकअप करियोड़ो। जिते डोकरी आई रे मारा पति देव कहीं रियो कि जो नहीं हुआ ना आज मुझे हो गया, या तो तेरे बेटे की बहू घर में रहेगी या फिर मैं रहूंगा, दोनों एक साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि एक नंबर की झूठ बोलती है। एक ध्यान रख जो मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी माता बहन जब सत्संग में नाचती है तो लोग कहीं कहे आ तो बावड़ी होगी, और जब डीजे माता नाचे जने कहीं कहे वाह क्या स्टाइल है, ये थारा पल्ला लेवा, थारा गंदा गंदा गाना बाजे अट नाचन के स्टाइल है नहीं कोई कीचड़ में पड़े भी नहीं तो आप पवित्र बोलो। जो गंगा स्नान करता है उसको अपवित्र बोलते हो। ये दादू दुनिया बावड़ी पूजे भूमिया पूत, बे मरगा मौत सु कटा सु देवे पूत, माटी री गिणगोर बनावे पूजे लोग लुगाई, अने बतड़े इज्जत बोली नहीं तो कुआ में धमकाई। माटी रा गोगोजी बनावे पूजे लोग लुगाई, हागेड़ा गोगोजी निकले लाठी री धमकाई। ये दुनिया है, डुप्लीकेट को पूजना चाहती, ओरिजिनल को कोई पूजना नहीं चाहता। इसलिए ध्यान रखे, जो समझदार होता है सत्संग में जाता है, कोई बिरला होता है जिन्हें नाच आवे, नहीं तो आजकल 1-2 का भोर आवे ही है ना, तो बहुत सारे होते हैं। अब वो बाई क्यों कि कहीं रियो कि बीदनी ने अटे नहीं राखनी, बीदनी चाहिए चीज को नहीं। अरे सासू माँ ने बोला क्या हुआ, मेरी बहू ने क्या किया? कि 1 नंबर की झूठी जीते वो बच्ची आई और बच्ची ने बोला पापा मैं जिंदगी के अंदर एक भी मैंने झूठ नहीं बोला, एक भी झूठ नहीं बोला, मैं आज दिन तक सच से। तो क्यों कि कहीं रियो बा कहो कि इन्हें पूछो, इसकी उम्र 27 साल है और इसने गुरुजी को बताया 16 साल। इसके पति की उम्र 32 साल है, इसने बताया 8 साल के। और डोकरी आज 60 साल की, तू कोई क्या 1.5 फुट की 3 साल की, और अटे 1 2 3 आई एम फ्री, मारा तो पता ही काट लिया। जब वह डोकरी बोली कि सच बोल रही है ये, अरे इसको गुरुदेव की दीक्षा लियो ने 16 साल हुआ, मतलब गुरु महाराज बनाया ने 16 साल हो गया। और आपके बेटे को ये आई भक्ति लाइन में ले गई, सत्संग लेके गई और दीक्षा दिला दी। 8 साल हो गए आपके बच्चे ने दीक्षा ले ली, गुरु महाराज बना दिया। और डोकरी के 3 साल हो गया, मने ही दीक्षा दिलाई दी, मने सत्संग में जीव नेक दियो। और था तो वगर ना तो बड़द हाल है जूझ भीरो,
वो वगर नाथ रो बળદ कौन है? वो मन है। ये मनवा थने किन विधि के समझाऊं? अरे घोड़ो होय तो लगाम लगाऊं, ऊपर जीण कसाऊं, होय अस्वार थारे ऊपर बैठो चाबुक दे समझाऊं, मनवा थने किन विधि के समझाऊं। एक ध्यान रखना जिंदगी के, जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपका कर्म ये जो भी करते हो, दान पुण्य धर्म यज्ञ जब तपस्या वगैरह सारे मिथ्या चले जाएंगे। इसमें कोई शंका नहीं है। कितना भी पुण्य कर लो, कितना धर्म कर लो, कितना दान कर लो, कितनी सत्संग कर लो, कितना कुछ कर लो, उजवणी कर दो, कुछ भी करो, पर जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, आपका जीवन शुरू नहीं है। अब गुरु होने मात्र से कुछ नहीं होता है, गुरु मंत्र याद होना चाहिए। अब मोबाइल तो हम सिम है ही को नहीं। कई लोग तो मुझे बोलते हैं महाराज हमारे तो गुरुदेव है। तो हम प्रश्न पूछते भैया मंत्र याद है कि नहीं है? कैसा मंत्र तो नहीं है, वाजने मोबाइल लिया फिरो, टावर आवी को नहीं, मोबाइल तो है अंदर सिम नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। तो आपसे प्रार्थना है जीवन में गुरु होना बहुत जरूरी है। पर गुरु एक ध्यान रखना, गुरु के पास में लालच नहीं होना चाहिए, लोभ नहीं होना चाहिए। गुरु के पास में मतलब हमारे पास कोई रास्ता ना बताए, वो गुरु क्या काम के भैया? आया रोटी क्या या हालिया क्या काम के? गुरु के पास में रास्ता होना चाहिए, तब वो कुछ कल्याण कर सकते हैं। चलो हम थोड़ा भगवान के कर्म से बोलिए श्री भगवान की। और एक बात बहुत अच्छी लगी आप लोगों की, आप बहुत शांति बना के बैठे हो, कहीं से कोई डिस्टर्ब नहीं कर। देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पर ये भी इनके मर्यादाओं में। और धन्यवाद इनके पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को संभाल के रख रहे हैं। नहीं तो टाबर इतनी देर धारे मटको भरो जो बेटा टूटी खोली आवे। बच्चों का काम क्या है? मटको भरियोड़ो देकर टूटी सही से नल बेटो खोल ना जाए, फंसे फांसो के बंद ही नहीं वे। ये बच्चे होते हैं ना, बच्चे बड़े अच्छे होते बच्चे। हाँ एक बात मुझे याद आ गई, बहुत अच्छी बात है।